नरेंद्र मोदी है, ये सरकार जो है ये कुछ भी करने वाले नहीं है। हम तो चाह रहे थे कि हमें जो सीएम मिले वो पढ़ा लिखा मिले, लेकिन बीजेपी के ही ये चुनिंदा एक ऐसी सीएम है जो गाली गलौच वाली पार्टी बन चुकी है। और दिल्ली की जो सीएम है वो अपने आप को कहती है मैं दिल्ली की बेटी हूँ, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही हैं। केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे हमारे सीएम थे जिन्होंने सही तरीके से सरकार चला रहे थे। कि केजरीवाल जो बोले हैं हम उनका सपोर्ट में आज भी हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, कहते कब कटेंगे 2 महीने, 5 साल तो पता नहीं कैसे हम मर लेंगे। आधे दिल्ली की जनता इंतजार करिए कब 5 साल पूरे हो। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार को 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में बड़ा वादा था 2500 रुपये हर महिला को। हालांकि उस वायदे को पूरी तरीके से संशोधित कर दिया गया, यानी कि चुनिंदा महिलाओं को ही 2500 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब इस मामले को लेकर के सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया है कि कैसे अब बीजेपी की सरकार 2500 में भी पूरी तरीके से कटौती करने वाली है। महिलाएं मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जिन्होंने इस उम्मीद में कहीं ना कहीं वोट बीजेपी सरकार को किया होगा कि बीजेपी आएगी तो 2500 रुपये खाते में आएंगे। कैसे देख रहे हैं, 2 महीने का वक्त हो चुका है, 2500 रुपये खाते में आने थे। देखना क्या है, अभी तो जो सरकार थी इन्होंने हम तो चाह रहे थे कि हमें जो सीएम मिले वो पढ़ा लिखा मिले, लेकिन बीजेपी के ही ये चुनिंदा एक ऐसी सीएम है जो गाली गलौच वाली पार्टी बन चुकी है। और एक ऐसी सीएम है, एक महिला जो दिल्ली की कहती है मैं दिल्ली की बेटी हूँ, लेकिन दिल्ली की बेटी होने के नाते जो वादा किया था मोदी सरकार ने कि हर महिला को 2500 रुपये दिया जाएगा, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई, लेकिन जब वोट्स लेनी थी तो बोला जाता था कि ये 2000 क्या देंगे, ये 2100 रुपया क्या देंगे, हम तुम्हें 2500 रुपया देंगे। लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है 2500 क्या, ये तो किसी को 1 रुपया ना देना चाहते हैं। जो केजरीवाल सरकार थी उन्होंने ये सोच के किया था कि कई महिलाएं यहाँ पे वर्किंग है, काम करती हैं, घरों में काम करती हैं, तो 60 साल के आते आते पेंशन पूरी नहीं हो पाए जब तक वो कैसा वक्त होगा कैसा नहीं, कि उस टाइम पे आज इतनी महंगाई में उन्होंने 2100 रुपये का ये सोचकर हर महिला को देने का वादा किया था। और आज अगर वो सीएम होते तो अब तक ये मिल गए होते, किंतु जब 2100, पहले तो उन्होंने 2500 नहीं बोला था मोदी सरकार ने, जब 2100 की बात आई तो कह रहे कि ये 2100 क्या देंगे, हम तुम्हें 2500 देंगे। चुनाव में वादा कर दिया लेकिन वादा निभाया, कोई वादा नहीं निभाया। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए हैं कि जिनका बीपीएल कार्ड होगा तो उन्हीं को हम 2500 रुपये देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना, अभी तक जनगणना नहीं हुई है, 8-10 साल होने वाले हैं, जनगणना नहीं हुई है, राशन कार्ड बन नहीं रहे हैं, जो पहले के ही बने हुए हैं, तो उसमें कितने ही लोग यहाँ पे शर्त लगा दिए कि जिन महिलाओं के बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा होगा उनको दिया जाएगा। तो ये आप जो इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लगाते जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि वो जो ये 2500 का था ये एक लॉलीपॉप था। तो ये माना जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना। हाँ, वो इस तरह के भी टर्म्स एंड कंडीशन ये लोग पूरा कर नहीं पाएंगे और हमें देना नहीं पड़ेगा। और दिल्ली की जो सीएम है वो अपने आप को कहती है मैं दिल्ली की बेटी हूँ, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही हैं। लेकिन वो तो कहते हैं मैं महिला हूँ, बनिया हूँ, महिलाओं का दर्द समझती हूँ। अगर वो महिलाओं का दर्द समझती, बनिया ऐसे नहीं होते कि कंजूस में भी माने जाते हैं, लेकिन इतने कंजूस भी नहीं होते। मैं सब समझती हूँ, पैसा कहाँ से कैसे मैनेज करना है महिलाओं की जेब। नहीं, महिलाओं की जेब सब पैसा खाकर ही तो तुमने देना है सबको, है? कोई टैक्स दे रहा है, कोई किसी चीज़ का टैक्स, कोई लेकिन ये देकर ही तुम हमें पैसा दे रहे हो, उसके लिए भी तुम आनाकानी कर रही हो। 1-2500 के लिए वो तो तुमने देना क्या है, लेकिन तुमने तो विधवाओं की पेंशन तक रोक लिया है। वो क्या धोखा हो गया है दिल्ली की महिलाओं को जिन्होंने उम्मीद की थी 2500 रुपये मिले। बहुत बड़ा धोखा हुआ है। केजरीवाल जी तुरंत दे रहे थे, लेकिन इन्होंने अभी तक नाम नहीं है। ये पहले कहते हम सबको देंगे, अब कह रहे हम खाली बीपीएल वालों को दे। बीपीएल सबके पास तो नहीं। ऐसे चलेगी रेखा सरकार? नहीं चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। 2500 का मैम वादा था। इस तरफ आ जाइए प्लीज़। कैसे देख रही हैं, इंतज़ार है कि मिलेंगे पैसे? इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक कि बोला गया था कि प्रधानमंत्री और बीजेपी जो बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे 2500 रुपया, और तो और यहाँ तक कि सिलेंडर के दाम भी मतलब बढ़ा दिए हैं 50 रुपया। तो ये महिला हो कर के भी मतलब दूसरों महिलाओं की जो है महिलाओं की, तो ये मतलब अच्छी सोच नहीं है ना उनकी।
एक तो पढ़े लिखे का नाम लेकर के यहाँ लगता है कि अनपढ़ गंवार लेकर के पहुँच गए हैं, यहाँ पे बैठा दिए हैं सीट पे जो कि गाली गलौज दे रही हैं। इससे अच्छा तो हम लोग आम आदमी पार्टी है, आम आदमी नहीं आपको लगता देने की नियत ही नहीं है। जिसे देना, अगर देने का नियत होती ना तो वो बीपीएल कार्ड लगाते उसमें, जो जिसके 3 बच्चे हैं उसको नहीं मिलेगा, घर में सारी महिलाओं को नहीं मिलेगा, एक महिला को मिलेगा। बीपीएल कार्ड की बात कर रहे हैं, बीपीएल कार्ड उनको तो मिल गया जिनके पहले बने हुए हैं, अब जो बनवाएंगे उनको तो नहीं कब मिलेगा, सालों साल मिलेंगे। राशन कार्ड बन नहीं रहे तो कहाँ से काय को मिलेगा। शर्त के जरिए क्या करना चाहती है रेखा सरकार? क्या पतली गली से निकलने का? वो सिर्फ अब उनको मतलब केजरीवाल जी ने लगाया था कि अंदर कितने लोगों को मिलेगा, कितनी महिलाओं को मिलेगा, लाखों में लगाया था। यहाँ तो बीजेपी को किसी 1,000 के 2,000 10,000 को मिले। और वो कहते हैं केजरीवाल खजाना खाली करके चले गए। हम कहा कोई खजाना खाली नहीं किया। केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे हमारे सीएम थे जिन्होंने सही तरीके से सरकार चला रहे थे। ये तो बेकार की बात है कि खाली कर दिया। ये जो घूमने जाते हैं मोदी जी हमारे, हर वक्त चले जाते हैं टूर पर लगाने, ये कहाँ से पैसा आता है? प्रधानमंत्री है, देश की सेवा कर रहे हैं। ओहो, प्रधानमंत्री है तो और किसी में सेवा नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के सिर्फ घूमने के लिए लगे हुए हैं। बस उनकी बड़ी बड़ी बातें ही होती हैं और कुछ नहीं होता है। महिलाओं के लिए कितना सोचते हैं, उज्ज्वला योजना। बिल्कुल गलत है, कुछ नहीं। बस वो जहाँ बोलते हैं वहीं तक कुछ भी चालू नहीं हुआ है। आज तक हम लोग ऑनलाइन भी देखते रह गए, कहीं कुछ भी चालू नहीं हुआ, ना ही हमें कुछ कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ छोड़ा ही नहीं, शीश महल बना लिया, पैसा है नहीं, बनाने में लगे हैं। फिर शीश महल नहीं, शीश महल बना कहाँ, हमें भी तो दिखाएं। हम लोग तो आज तक देखे नहीं। लेकिन ये बात है कि केजरीवाल जो बोले हैं हम उनका सपोर्ट में आज भी हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी है, ये सरकार जो है ये कुछ भी करने वाले नहीं है। और रेखा तो कह रहे हैं दिल्ली वालों की बाहर आने वाली है, अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत बुरे दिन आ गए हैं। सब्जियों में और सब्जी बढ़ गई हैं और तेल हो गया। और जो कह रहे थे फ्री मिलेगा हमें सिलेंडर होली दिवाली, कहाँ है? होली तो निकल गई। 10 साल से तो ये थोड़ी ना कहा था इस वाली होली पे देंगे, तो अगली वाली होली आ रहेगी तब भी ना मिले, ना मिलेगा। मैं लिख के देती हूँ, नहीं मिलेगा। मोदी बीजेपी सरकार से कुछ नहीं मिल सकता। रेखा जी हैं, महिला हैं काफी। रेखा जी जो अपनी ना हुई हो किसी होगी क्या होंगी? होली निकल गई तब तो दिया नहीं उन्होंने। होली पर बोल रहे थे ना कि हम देंगे आपको सिलेंडर मिलेगा, कहाँ होली पर सिलेंडर मिला? पॉल्यूशन रोकने के लिए सरकार ईवी सिस्टम लेके आने वाली है, ईवी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रही है। तो आपको नहीं लगता अब आप लोग स्वच्छ सांस ले पाएंगे दिल्ली के अंदर? वो बोलने का है। अभी तक तो देखिए कि यमुना भी साफ करवा रही थी ना, अभी देखिए क्या क्या करवाएंगी रेखा गुप्ता और क्या क्या होगा। आपको महिला मुख्यमंत्री, ये सब हम लोग देखेंगे। हम लोग कहते हैं बसों का DTC बंद कर देंगे, कार्ड बनाएंगे, कब क्या होगा? बहुत सारी महिलाएं सक्षम है, उनको क्या जरूरत है मुफ्त टिकट? अरविंद केजरीवाल ने बुरी आदत लगा दी थी। कोई बुरी आदत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत गरीब लोग हैं जिनको चाहिए, बहुत गरीब लोग हैं कि जिनके घर पे काम वाली हैं, जाती है काम करने वाली है, उनको पैसा अपने नहीं होता पैसे निकलने का, जहाँ चलो चले गए। अपने बीजेपी ने जो हमारे केजरीवाल जी ने दे रखी थी उसके लिए सपोर्ट हमें कर रखा था। जो मिडिल क्लास को फायदा मिल रहा था, क्या इसको काटना चाहती है बीजेपी सरकार? और क्या काटना चाहती है? अभी तो काटना चाहती है ताकि केजरीवाल जी का नाम ना ले, बीजेपी का नाम ले हर जगह कि ऐसे क्या आप लोगों का जीवन मुश्किल होगा जो बिजली में अभी तो 2 ही महीने हुए हैं, कहते कब कटेंगे 2 महीने, 5 साल तो पता नहीं कैसे हम मर लेंगे। आधे दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कब 5 साल पूरे हो। 10 साल से नहीं हुई थी, लेकिन अब होनी शुरू हो गई है। क्यों होनी शुरू हो गई है? हैं लोग इन्वेटरों पर जिए, जो बेचारे गरीब है, झोंपड़पट्टी में रहते, वो कहाँ से लाएंगे इन्वेटर? हैं एक आम आदमी चल किसी तरीके से कर भी लेगा किसी तरह, लेकिन वो बंद क्या करे? जो सपने दिखाए जा रहे हैं दिल्ली वालों के अच्छे दिन आएंगे 27 साल बाद। नहीं, सपने बिल्कुल बेकार है। ऐसे सपनों के पीछे मत भागो, वो कुछ नहीं करने वाली। ठीक है, चलिए महिलाएं थोड़ा जल्दी में थी, बातचीत की हमने उन लोगों को। आपने सुना कि 25 रुपये के से लेकर तमाम वायदे इनको पूरी तरीके से झूठे नजर आ रहे हैं। किसी एक वायदे पर इनको दिल्ली सरकार के भरोसा नहीं है। ऐसे में बीजेपी सरकार के कैसे 5 साल पूरे होंगे उसका इंतजार ही कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 14 ले लें।